लेकिन जो उन्होंने देखा वह किसी भी रिपोर्ट में फिट नहीं बैठता था। फर्श पर बैठा एक आदमी जिसका शरीर कांप रहा था, जिसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और जो दिखने में कम से कम 136 साल का लग रहा था, फिर भी वह जिंदा था। उस आदमी का नाम था ईथन वेल। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ पिछली रात तक ईथन 36 साल का था। सच जानने के लिए पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की सिक्योरिटी फुटेज चलाई। फुटेज हमें पिछली रात पर ले जाती है। समय था रात के ठीक 11:58। ईथन वेल दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह जिंदा है, जवान है और पूरी तरह अनजान है कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है। वह चाबियां मेज पर रखता है और थकी हुई आवाज में बुदबुदाता है, बस आज एक ढंग की नींद मिल जाए। ईथन के अपार्टमेंट में एक कमरा ऐसा था जिसे वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था, स्पेयर रूम। लेकिन उसी कमरे में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था और उसी कमरे में एक अजीब सा उपकरण रखा था। वह उपकरण खुद से चालू नहीं होना चाहिए था, लेकिन रात के 12:41 पर वह अपने आप सक्रिय हो जाता है। ईथन कमरे के बाहर खड़ा होकर रुक जाता है। वह घबराकर कहता है, ये अपने आप कैसे? रात के 2:13 पर बदलाव साफ दिखने लगता है। ईथन अपने हाथों को घूरता है, उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं, त्वचा पतली पड़ चुकी होती है। वह डरते हुए फुसफुसाता है, मेरे हाथ ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मशीन समय चुरा नहीं रही थी। वह ईथन को पूरा जीवन एक ही रात में जीने पर मजबूर कर रही थी। फिर रात के 3:06 पर कैमरा कुछ और रिकॉर्ड करता है। कमरे की दीवार से एक परछाई अलग होती है, लंबी, बिना चेहरे की, खामोश। ईथन की आवाज कांपने लगती है, मैं अकेला नहीं हूं। वह कोई मशीन नहीं थी, वह एक संकेत थी, एक ऐसी चीज के लिए जो समय के बीच रहती है। वह चीज इंसानी उम्र खाती है। ईथन जमीन पर गिर जाता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, त्वचा झुर्रियों से भर जाती है। वह चीखते हुए कहता है, रुको प्लीज, मैं बंद कर दूंगा, मैं सब बंद कर दूंगा। लेकिन बंद करने का विकल्प कभी था ही नहीं। सुबह के 5:59 पर सब शांत हो जाता है। वह परछाई गायब हो जाती है, मशीन बंद हो जाती है। ईथन वेल एक ही रात में पूरा जीवन जी चुका होता है। एक रात, पूरा जीवन। पुलिस ने यहीं सिक्योरिटी फुटेज रोक दी, लेकिन सिस्टम ने एक आखिरी सेकंड रिकॉर्ड किया था। उस अंतिम फ्रेम में मशीन के काले शीशे में वह परछाई साफ दिखाई देती है, सीधे कैमरे की ओर देखती हुई। मशीन खराब नहीं हुई थी, वह बस भर चुकी थी और अब अगले देखने वाले का इंतजार कर रही थी।